बच्चों, आज हम आप लोगों को पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग बताएंगे। मतलब इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे। बहुत बच्चों का कॉल आ रहा था जिसमें बच्चे कह रहे थे सर इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है इसके बारे में बताइए। तो आज की वीडियो यही रहेगी कि इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले, इसका पैसिव पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। वर्ब के पहले रूप से पहले टू जोड़ने से इन्फिनेटिव बनता है। मतलब टू प्लस वर्ब का पहला रूप, अगर टू रहेगा और वर्ब पहले रूप में होगी तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कई तरह से आता है। देयर वाले वाक्य में आता है, ऐसा वाक्य जिसमें देयर लिखा गया हो स्टार्टिंग और सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया गया हो, ऐसे वाक्यों में इन्फिनेटिव आता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप आता है। इट वाले वाक्यों में ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत इट से किया गया हो और वाक्य का कर्ता का काम कर रहा हो इट, ऐसे वाक्यों में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ रहता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग किया गया हो तो उसमें भी इन्फिनेटिव रहता है। तो इन सारे इन्फिनेटिव को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस को लेते हैं, इट वाले सेंटेंस को, और उसको देखते हैं कि उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे वाक्य हो इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, दुकान खोलने का समय है। तो ऐसे वाक्य जो इट से शुरू होते हैं और वह वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे तो उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग अवश्य हुआ रहता है। देखिए यहाँ इन्फिनेटिव है, ओपन वर्ब का पहला रूप है और उसके पहले टू लगा हुआ है, तो यह है आपका इन्फिनेटिव। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी है द शॉप। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम इतना लिख लेंगे। इट इज टाइम, ये जो फ्रेज है इसको लिख लेंगे, इट इज टाइम। और इस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम फॉर को लिखेंगे, फॉर, और फिर इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द शॉप। ये जो टू लिखा है इस टू को भी लिखेंगे और इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया को तीसरे रूप में लिख देंगे, टू बी ओपन्ड। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन गया। एक्टिव वॉइस है इट इज टाइम टू ओपन द शॉप और पैसिव वॉइस हो गया इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन्ड। इस तरह से एक्टिव से पैसिव हम बदलते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं जो देयर से वाक्य की शुरुआत हुई रहती है, उसको देखते हैं। जैसे वाक्य हो देयर आर थ्री ब्रेड्स टू इट। वाक्य हो देयर आर थ्री ब्रेड्स टू इट। इस वाक्य में इन्फिनेटिव है इट प्लस टू। टू के पहले टू, इट के पहले टू का प्रयोग किया गया है, इट पहले रूप में है, इन्फिनेटिव यहाँ। ऐसे सेंटेंस को दिया हो तो इसको पैसिव वॉइस में बनाते समय पूरे सेंटेंस को लिख लेते हैं।
इन्फिनिटिव तक, जहां तक इन्फिनिटिव है, ऐसे देयर आर 3 ब्रेड्स, और 2 के बाद बी का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया को तीसरे रूप में लिख देंगे, टू बी ईटन। इस तरह से इसका पैसिव हम बनाते हैं। एक्टिव वॉइस है देयर आर 3 ब्रेड्स टू ईट, और पैसिव हो गया देयर आर 3 ब्रेड्स टू बी ईटन। तो इस तरह से हम इट वाले सेंटेंस को देखें, देयर वाले सेंटेंस को देखें। अब हम हैज टू, हैव टू, हैड टू या शैल हैव टू, विल हैव टू देखेंगे। वाक्य हो आई हैव टू, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। वाक्य हो आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट दिख रहा है आई, वर्ब दिख रहा है प्ले, और यह प्ले इन्फिनिटिव है क्योंकि इसके पहले टू का प्रयोग किया गया है, और ऑब्जेक्ट भी इसमें दिख रहा है क्रिकेट। तो ऐसा सेंटेंस हो तो इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा है, मतलब पैसिव के साथ भी हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। ऑप्शन मिल गया हमें कि हैव इसमें जब दिया है एक्टिव वॉइस में, तो निश्चित रूप से पैसिव वॉइस में भी या तो हैव नहीं तो हैज का प्रयोग होगा। ऑप्शन क्या मिला? या तो हैज का प्रयोग नहीं तो हैव का प्रयोग पैसिव में करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब है प्ले जो इन्फिनिटिव के रूप में है, और फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्रिकेट को हम पहले लिखेंगे। जिस तरह से हम एसआरटी सेंटेंस को बनाते थे, कर्ता को कर्म के स्थान पे ले जाते थे, कर्म को कर्ता के स्थान पे लाते थे, क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते थे, ठीक वैसे ही इसको करेंगे। कर्म को पहले लाते हैं, होगा क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि आई है तो हैव का प्रयोग, तो क्रिकेट एक वचन में है इसलिए हैज का प्रयोग। क्रिकेट हैज। अब ये जो टू है इसके बाद हम बी जोड़ेंगे और क्रिया को तीसरे रूप में लिख देंगे, टू बी प्लेड बाई। आई है तो ये मी में बदल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं चाहता हूं कि आपको कम ही समय में अधिक से अधिक समझा दिया जाए, सिखा दिया जाए। इसलिए तीनों सेंटेंस को, देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस, इट से शुरू होने वाला सेंटेंस, हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग होने वाला सेंटेंस को हम एक एक सेंटेंस बता दिए। मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।